ज़ुकुटा ने भी समुद्र में छलांग लगा दी। वो अजदा की गर्दन पर बैठ गया। कामई नागिन बेहोशी की हालत में अजदा के मुंह में थी। अजदा बिजली जैसी तेजी के साथ समुद्र में पुरस्कार औरत के जजीरे की तरफ तैरता जा रहा था। उसने कामई नागिन को जजीरे पर पहुंचते ही सांप औरत के सामने डाल दिया। 4 मुंह वाली सांप औरत ने कामई नागिन को देखा तो खुशी से चीख मारकर सांपों की जुबान में कहा, अब मैं शीशनाग को खत्म करके उसकी जमीन के नीचे सांपों की सल्तनत पर कब्जा कर सकूंगी। इसके साथ ही सांप औरत की आंखों से तेज रोशनी निकलकर बेहोश कामई नागिन के चेहरे पर पड़ी। इस रोशनी ने कामई के दिमाग पर भी वही असर किया जो असर ज़ुकुटा के दिमाग पर हुआ। कामई नागिन की भी याददाश्त गायब हो गई। सांप औरत ने कामई नागिन से कहा, तुम कौन हो? कामई नागिन ने सर झुका दिया और बोली, मैं तुम्हारी गुलाम हूँ नागिन मलका। सांप औरत ने खुश होकर एक फुंकार मारी और अजदा से कहा, ज़ुकुटा को उसके तय खाने में ले जाओ। अजदा ने ज़ुकुटा को मुंह में उठाया और उसके तय खाने की तरफ ले गया। कामई ने ज़ुकुटा को देखा मगर उसे बिल्कुल नहीं पहचाना कि यह ज़ुकुटा है। कामई की याददाश्त भी खत्म हो गई। तब सांप औरत ने कामई की तरफ घूर कर देखा और सांपों की जुबान में कहा, सुनो, तुम्हारा नाम कामई है, क्या नाम है तुम्हारा? कामई ने अदब से सर झुकाकर कहा, मेरा नाम कामई है नागिन मलका। सांप औरत को तसल्ली हो गई कि उसके तिलिस्म ने पूरा असर किया है। उसने कामई से कहा, सुनो कामई, मैं समुद्र के सांपों की मलका हूँ। समुद्र में जितने सांप हैं वो मेरी रियाया हैं। मेरा उन पर हुक्म चलता है। एक जमीन के अंदर वाले सांपों का राजा है, उसका नाम शीशनाग है। शीशनाग मेरा दुश्मन है। मैं उसे हलाक करके उसकी सल्तनत पर कब्जा करना चाहती हूँ ताकि दुनिया के नीचे जो सांपों की मखलूक है उन पर मेरी हुकूमत कायम हो जाए। मगर शीशनाग मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, उसके पास मुझसे ज़्यादा जादू है। लेकिन शीशनाग की ताकत का राज उसकी अंगूठी में है जिस पर सांप की शक्ल बनी हुई है। ये अंगूठी शीशनाग किसी को नहीं देता, हर वक्त अपनी उंगली में पहने रखता है। मगर तुम उसकी देवदासी हो, वो तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है। तुम उसके पास जाओगी और उससे किसी तरह उसकी अंगूठी उतरवा लोगी। यूं ही अंगूठी तुम्हारे कब्जे में आएगी। मेरा जादू तुम्हें गायब करके यहाँ ले आएगा। जब तक अंगूठी शीशनाग की उंगली में रहेगी मेरा जादू वहाँ नहीं चल सकेगा। क्या तुम ये काम कर लोगी? कामई ने कहा, हाँ नागिन मलका, मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी। मैं तुम्हारी कनीज हूँ। मैं शीशनाग से किसी न किसी तरह अंगूठी हासिल करके रहूंगी। सांप औरत के हलक से फुंकार निकली, शाबाश, तुम्हारे साथ मेरा एक खास नीला सांप भी जाएगा। ये सांप तुम अपनी कमीज के अंदर छुपा लोगी। ये तुम्हें शीशनाग के दरबार तक पहुंचा देगा। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। सांप औरत ने अपने बड़े मुंह से जुबान निकालकर इशारा किया। उसी वक्त उसके तख्त के नीचे से एक नीला सांप फुंकारता हुआ निकला और सांप औरत के सामने सर झुकाकर अपनी जुबान में बोला, मैं हाजिर हूं नागिन मलका। सांप औरत ने कहा, तुम कामई के साथ जाओगे और उसे जमीन के अंदर शीशनाग के महल का रास्ता दिखाओगे। नीले सांप ने कहा, जो हुक्म नागिन मलका। सांप औरत जानती थी कि कामई अपनी याददाश्त खो बैठी है और अब वो शीशनाग के जमीन दोज महल का रास्ता भी भूल चुकी है। इसीलिए वो नीले सांप को उसके साथ भेज रही थी। इस बात की सांप औरत को तसल्ली थी कि शीशनाग कामई को देखते ही पहचान लेगा कि ये उसकी देवदासी है। सांप औरत ने फुंकार कर कहा, जाओ नीले सांप, कामई को शीशनाग की जमीन दोज महल तक पहुंचा दो। नीला सांप छलांग लगाकर कामई नागिन के हाथों में आ गया। कामई नागिन ने उसे अपनी कमीज के अंदर छुपा लिया। सांप ने अपनी गर्दन कामई की कमीज के गिरेबान में से थोड़ी सी बाहर निकाल रखी थी। सांप औरत की आंखों से नीली रोशनी की तेज शुआ निकलकर कामई पर पड़ी। उसका पूरा जिस्म रोशनी में नीला हो गया, फिर वो गायब हो गई। जब कामई दोबारा होश में आई तो वो समुद्र के नीचे एक तारीक सुरंग में खड़ी थी। नीला सांप उसके साथ ही जमीन से 5 फुट ऊंचा होकर अपनी दुम पर खड़ा था और उसका फन फैला हुआ था। नीले सांप ने सांपों की जुबान में कामई से कहा, कामई, नागिन मलका की कनीज, इस वक्त हम समुद्र के नीचे 1000 फुट की गहराई में खड़े हैं। क्या तू बता सकती है यहाँ से शीशनाग के महल को कौन सा रास्ता जाता है? कामई ने सुरंग में चारों तरफ मुंह फेर कर फिजा को सूंघा, फिर कहने लगी, ए नीले सांप, शीशनाग के महल को रास्ता बाएं तरफ वाली दीवार के अंदर से जाता है। नीले सांप ने बाएं तरफ मुंह करके जोर से फुंकार दीवार पर मारी। उसके मुंह से आग के शोले निकलकर दीवार पर गिरे और दीवार अपनी जगह से शक हो गई। कामई आगे बढ़ी। दीवार की दूसरी तरफ भी एक छोटी सी सुरंग थी। नीला सांप और कामई छोटी सुरंग में चल पड़े। उस सुरंग की छत में से पानी टपक रहा था क्योंकि उसके ऊपर समुंदर था। कामई को सुरंग में एक तरफ से शीशनाग की खास बू आ रही थी। वो उसी बू के पीछे पीछे चल रही थी। नीले सांप ने सुरंग का मोड़ मुड़ते हुए कामई से पूछा, कामई, क्या हम ठीक रास्ते पर जा रही हैं? कामई ने जैसे ख्वाब में किसी से बात करती हैं ऐसे ही कहा, हाँ नीले सांप, मुझे शीशनाग की बू आ रही है। नीला सांप खुश हो गया और कामई के पीछे पीछे चलने लगा।
सुरंग थोड़ा आगे जाकर बंद हो गई। नीले सांप ने हैरानी से पूछा, सुरंग तो बंद हो गई है कामई? कामई के चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे। वह बिल्कुल किसी मशीनी खिलौने की तरह बोल रही थी और काम कर रही थी। कहने लगी, नीले सांप, दीवार गिरा दो। नीले सांप ने फुंकार का शोला दीवार पर मारा। यह दीवार भी शक हो गई। अब दूसरी तरफ एक दालान था जिसके सतूनों के साथ काले और नसवारी रंग के सांप चिमटे हुए रिंग रहे थे। नीला सांप जानता था कि इन सांपों ने उसको जरा भी देख लिया तो वो उसकी तिक्का बोटी कर देंगे। उसने कामई से कहा, मैं गायब होकर तुम्हारे सर पर बैठने लगा हूं। और नीला सांप एकदम गायब होकर कामई के सर के बालों में कुंडली मारकर बैठ गया। वो सांपों की खामोश सरगोशियों में वहीं से कामई को हुक्म देने लगा। कामई ने धीमी सरगोशी में कहा, हम शीशनाग के जमीन दोज महल में दाखिल हो चुके हैं। अब ना फुंकार मारना ना कोई बात करना। कामई नागिन दालान में आगे बढ़ी तो सतून से चिमटे हुए सांपों ने खुश होकर फुंकारें मारी और अपनी जुबान में कहा, शीशनाग की देवी कामई नागिन को खुश आमदीद, उसका आना मुबारक हो। कामई नागिन ने मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए उसकी जुबान में कहा, मुझे यहाँ कर खुशी होती है। ये बताओ कि शीशनाग देवता कहाँ होगा? मुझे उसकी बू बाएं जानिब से आ रही है। सतून से चिमटे हुए एक सांप ने गर्दन उठाकर कहा, कामई बहन, शीशनाग देवता इस वक्त दाएं जाने वाले कमरे में आराम कर रहा है। तुम उसे वहीं जाकर मिल सकती हो। कामई ने सांप का शुक्रिया अदा किया और दाएं जानिब जो तंग सीढ़ियां नीचे उतरती हैं उस तरफ आ गई। सीढ़ियां नीचे एक आलीशान कमरे में जाती थीं। कामई को कुछ कुछ याद आ रहा था कि वो यहाँ एक बार आ चुकी है। वो कई बार यहाँ आ चुकी थी मगर उसकी याददाश्त पर सांप औरत के तिलिस्म का असर था। कमरे में दीवारों पर रेशमी पर्दे गिरे हुए थे। बड़े बड़े पुराने सांप की तार बांधे कुंडली मारे दोनों जाने बैठे हुए थे। दरमियान में एक तख्त पर शीशनाग देवता सुंबल के मखमली सरहाने पर सर रखे आराम कर रहा था। एक नागिन रक्स कर रही थी। शीशनाग ने कामई को देखा तो फौरन उठकर बैठ गया। उस वक्त वो इंसान की शक्ल में था। उसने ताली बजाकर नागिन का डांस बंद करा दिया और कामई की तरफ देखकर कहा, हमारी देवदासी कामई का हमारे महल में आना मुबारक हो। कामई के सर पर नीला सांप गैबी हालत में कुंडली मारे बैठा था मगर वो शीशनाग को और उसके किसी भी बुजुर्ग सांप को दिखाई नहीं दे रहा था। कामई नागिन ने आगे बढ़कर शीशनाग के कदमों को छुआ और कहा, मेरे देवता, मुझे आपकी मोहब्बत यहाँ खींच लाई है। मैं सिर्फ आपके दर्शन करने आई हूँ। आपसे मिले एक अरसा गुजर गया। शीशनाग बड़ा खुश हुआ। उसने ताली बजाकर तमाम बुजुर्ग और छोटे सांपों को कमरे से रुखसत कर दिया और कामई नागिन को अपने पास तख्त पर बिठा लिया और बड़े प्यार से बोला, कामई, हमारा सारा महल तुम्हारे बगैर उदास था। कभी कभी हमसे मिलने आ जाया करो। कामई ने कहा, मैं जरूर आया करूंगी मेरे देवता। शीशनाग ने बड़े गौर से कामई की आंखों में देखा और कहने लगा, क्या बात है कामई, तुम्हारी आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं है। कामई के सर पर कुंडली मारकर बैठा हुआ यह अभी नीला सांप घबरा गया कि कहीं उनका भांडा ना फूट जाए मगर कामई ने सूरत हाल को संभाल लिया। कहने लगी, ऐ मेरे देवता, एक जादूगरनी ने अफ्रीका के जंगल में मेरी आंखों में तिलिस्मी राख डाल दी थी। अगर तुम्हारी ताकत मेरे साथ ना होती तो मेरी आंखें जल जाती। तब से मेरी आंखों की चमक जाती रही है। शीशनाग मुस्कुरा दिया, कामई देवी, मेरी ताकत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इस दौरान कामई ने देख लिया था कि शीशनाग ने अपनी उंगली में वो अंगूठी डाल रखी है जिस पर हीरे मोती जुड़े थे और जिसमें शीशनाग की ताकत का राज था। उसके कानों में सांप औरत के फुंकारने की आवाज आई, कामई तू मेरी गुलाम है। मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि शीशनाग से उसकी अंगूठी छीन कर मेरे पास ले आ। कामई पर चूंकि सांप औरत के जबरदस्त तिलिस्म का असर था इसलिए वह मजबूर थी। वह जो कुछ कर रही थी सांप औरत के जबरदस्त तिलिस्म के असर से कर रही थी। उसने बड़े प्यार से शीशनाग का हाथ अपने हाथ में ले लिया और अंगूठी पर उंगली फेरते हुए बोली, ऐ मेरे शीशनाग देवता, ये अंगूठी कितनी खूबसूरत है। क्या ये कोई खास अंगूठी है? शीशनाग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, कामई देवी, ये अंगूठी खास अंगूठी है। इसमें मेरी ताकत का राज है। कामई ने कहा, शीशनाग देवता, क्या मैं थोड़ी देर के लिए ये अंगूठी पहन सकती हूँ? शीशनाग ने कहा, नहीं कामई, ये बात बड़ी खतरनाक है। मैंने अंगूठी उतारी तो मैं काम सांप की तरह कमजोर हो जाऊंगा। मेरी ताकत जाती रहेगी। उस वक्त कामई के कान में सांप औरत की सरगोशी हुई, कामई, मेरी गुलाम कामई, अंगूठी अपनी उंगली में पहन ले। कामई ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और कहने लगी, इसका मतलब है कि शीशनाग को अपनी देवदासी पर एतबार नहीं है। शीशनाग ने जल्दी से कामई का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, नहीं नहीं कामई देवदासी, ऐसी बात नहीं है। कामई ने फौरन कहा, तो फिर ये अंगूठी थोड़ी देर के लिए मेरी उंगली में डाल दें, मुझे खुशी होगी। मैं इसके बाद अंगूठी वापस कर दूंगी। शीशनाग ऐसा करते हुए डरता था मगर कामई कुछ ऐसी अदाकारी कर रही थी कि वो मजबूर हो गया। उसने अपनी उंगली में से अंगूठी उतार कर कामई की उंगली में डाल दी। कामई ने शीशनाग की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि अंगूठी के उतर जाने से शीशनाग देवता का रंग पीला पड़ गया और उसका चेहरा धुंधला सा हो गया। ऐन उस वक्त कामई के सर पर कुंडली मारकर बैठे हुए सांप ने जोर से फुंकार मारी।
और कामई नीले सांप समेत गायब हो गई। शीशनाग ने कामई को अंगूठी के साथ गायब होते देखा तो चीख मारकर बोला, कामई कोई जादूगरनी थी। महल के सारे दरवाजे बंद कर दो, कामई को पकड़ो। मेरी ताकत खत्म हो गई है, मैं बेहोश हो रहा हूँ। और शीशनाग तख्त पर बेहोश होकर गिर पड़ा। कामई नागिन गायब होने के बाद जब दोबारा नमूदार हुई तो वो शीशनाग के जमीन दोज महल से हजारों मील दूर समुद्री सुरंग में थी और नीला सांप उसके साथ अपनी दुम पर खड़ा था। नीले सांप ने कामई से कहा, कामई, तुमने हमारी नागिन मलका के लिए वो काम किया है जो कोई दूसरा सांप नहीं कर सकता। तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। आओ, नागिन मलका तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह सुरंगों में से गुजरते सांप औरत के महल में दाखिल हो गई। कामई नागिन को देखते ही चार मुंह वाली सांप औरत अपने तख्त से उठ खड़ी हुई। उसने कामई की तरफ देखा और खुश होकर बोली, कामई, शाबाश, तुमने मेरे दुश्मन शीशनाग को मेरे कदमों में डाल दिया है। लाओ, उसकी अंगूठी मुझे दे दो। कामई एक मशीनी औरत की तरह आहिस्ता आहिस्ता सांप औरत के तख्त के पास आई और शीशनाग की अंगूठी तख्त पर रख दी। सांप औरत ने गर्दन नीचे की और उसके बड़े सांप मुंह ने अंगूठी को अपने मुंह में डाल लिया। इसके साथ ही सांप औरत ने खुशी की एक चीख मारी। सारा महल लरज उठा। तमाम नीले सांप सजदे में गिर पड़े। सांप औरत ने जोश में आकर कहा, आज से मैं जमीन के अंदर की सल्तनत की भी मलका हूँ। शीशनाग मेरा गुलाम है। मैं समुंदर और जमीनी मखलूक की मलका बन गई हूँ। फिर उसने अपने चार नीले सांप बुलाए और उन्हें हुक्म दिया, जाओ और शीशनाग के महल पर कब्जा कर लो और शीशनाग को अंधे कुएं वाले तहखाने में बंद कर दो। चार नीले सांप जिनके सरों पर बाल उगे हुए थे आगे बढ़े। सांप औरत को देखकर झुककर अदाब किया और फुंकारे मारकर गायब हो गई। वो शीशनाग के महल पर कब्जा करने जा चुके थे। सांप औरत ने कामई की तरफ देखा और कहा, कामई, मेरे गुलाम, हम तुमसे बहुत खुश हुए हैं। उसने नीले सांप से कहा, कामई को जुगूटा के साथ वाले तहखाने में ले जाओ। हमें जब उन दोनों में से किसी की जरूरत होगी तो हम उसे बुला लिया करेंगे। नीले सांप ने कामई को साथ लिया और जमीन दो सुरंग में ले जाकर जुगूटा के साथ वाले तहखाने में बंद कर दिया। अब एक तहखाने में जुगूटा कैद था जिसकी याददाश्त गुम थी और दूसरे तहखाने में कामई बंद थी जिसे कुछ याद नहीं था कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आ गई हूँ। चारों नीले सांप औरत के हुक्म पर अपनी तिलिस्मी ताकत के जोर पर 1 मिनट में शीशनाग के महल में पहुंच गई। उन सांपों में से जो सबसे ज्यादा ताकतवर नीला सांप था और जिसके सर पर सफेद बाल थे, उसने देखा कि शीशनाग सांप की शक्ल में तख्त पर बेहोश पड़ा है। ताकत खत्म हो जाने के बाद वह आहिस्ता आहिस्ता इंसानी रूप से सफेद सांप की शक्ल इख्तियार कर गया। महल के सांप उसके इर्द गिर्द जमा थे और परेशान थे। उन्होंने नीले सांप को देखा तो एकदम परे हट गए। सफेद बालों वाले नीले सांप ने फुंकार कर कहा, ऐ जमीन के सांपों, सुनो, आज से तुम्हारी मखलूक पर हमारी नागिन मलका की हुकूमत है। तुम्हारे शीशनाग की अंगूठी हमारी नागिन मलका के पास पहुंच गई है। शीशनाग अब हमारा गुलाम है। तुम सब हमारी नागिन मलका के गुलाम हो। जाओ और अपने अपने बिलों में जाकर घुस जाओ और नागिन मलका के अगले हुक्म का इंतजार करो। सारे जमीनी सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए वहां से चले गए। वो सब उदास थे, परेशान थे, मगर उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि सांप औरत का मुकाबला कर सकते, क्योंकि शीशनाग की अंगूठी सांप औरत के कब्जे में चली गई थी। नीले सांपों ने बेहोश शीशनाग को उठाया और उसे लेकर जमीन के अंदर एक गहरे गार में उतर गए। यहाँ एक जगह पर गहरा कुआं था। उस कुएं में पानी नहीं था, मगर बड़ा गहरा था और नीचे तारीकी छाई थी। नीले सांपों ने शीशनाग को कुएं में फेंक दिया और वापस चले गए। दूसरी तरफ सांप औरत के समुंदर के नीचे वाले महल के गार में जुगूटा और कामई अलग अलग तहखानों में कैदी हालत में पड़े थे। कामई खामोश बैठी थी, जुगूटा भी साथ वाले तहखाने में खामोश बैठा था। उन दोनों के एक दूसरे की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, मगर दोनों को याद नहीं आ रहा था कि यह खुशबू किसकी है। जुगूटा ने ऊंची आवाज में पूछा, साथ वाले कमरे में कौन है? कामई ने जुगूटा की आवाज सुनी तो एक लम्हे के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि यह आवाज उसकी जानी पहचानी है, मगर जल्द ही यह ख्याल गुजर गया। उसने जवाब दिया, मैं कामई नागिन हूँ। कौन कामई नागिन? जुगूटा ने पूछा। मैं नागिन मलका की कनीज हूँ। तुम कौन हो? जुगूटा ने जवाब में कहा, मेरा नाम जुगूटा है। कामई ने पूछा, कौन जुगूटा? जुगूटा ने कहा, मैं नागिन मलका का गुलाम हूँ। दोनों खामोश हो गए। दोनों सोच रहे थे कि ये नाम उन्होंने पहले भी सुने हैं, मगर किसी को याद नहीं आ रहा था कि जुगूटा कौन है और कामई कौन है। दोनों सर झुकाकर अपने अपने तहखाने में बैठे रहे। इसके बाद उन्होंने आपस में कोई बात न की। उधर शीशनाग के महल पर सांप औरत ने कब्जा कर लिया और अपने सबसे बुजुर्ग सफेद बालों वाले नीले सांप को शीशनाग के तख्त पर अपना वजीर आजम बनाकर बिठा दिया। सांप औरत के हुक्म से जमीन के अंदर जितने खजाने थे वो सारे के सारे उठवाकर सांप औरत के खजाने में पहुंचा दिए गए। शीशनाग को सांप की शक्ल में अंधे कुएं में फेंक दिया गया। शीशनाग की ताकत खत्म हो गई, उसकी याददाश्त गुम नहीं हुई। आखिर वो सांपों का देवता था, जमीन के अंदर रहने वाले सांपों का देवता। वो सोचने लगा कि उसकी देवदासी धोखे से उसकी अंगूठी उड़ा कर ले गई है।
जरूर उस पर किसी ने जादू किया हुआ था, वरना वो असली हालत में ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। शीशनाग को मालूम था कि समुद्री मखलूक की नागिन मलका उसकी शुरू ही से दुश्मन रही है। हो सकता है कामई उसके कब्जे में आ गई हो और उसने कामई पर जादू करके उसे अंगूठी चुराने के लिए भेजा हो। शीशनाग ने गर्दन उठाकर अपना फन खोला और कुएं में चारों तरफ देखा। कुएं की तह में पत्थर पड़े हुए थे। कुएं की दीवारों में भी बड़े बड़े पत्थर लगे थे। किसी जगह कोई सुराख नहीं था। शीशनाग की अगर याददाश्त भी गायब हो जाती तो वो कुछ नहीं कर सकता था, मगर उसकी याददाश्त सलामत थी। शीशनाग अगरचे जमीन के अंदर रहने वाले सांपों का बादशाह था, मगर वो बड़ा नेकदिल सांप था। उसने हुक्म दे रखा था कि कभी कोई सांप जमीन के ऊपर जाकर किसी इंसान को तंग ना करे, बल्कि अगर किसी इंसान को मुसीबत में देखे तो उसकी मदद करे। जो लोग दुखी और मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, खुदा भी उनकी मदद करता है। शीशनाग सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। जब शीशनाग की समझ में कुछ ना आया कि वो क्या करे तो उसने दिल से खुदा के हजूर दुआ मांगी और कहा, ऐ कुल जहानों के मालिक, मैं भी तेरी एक मखलूक हूँ। तुम्हें मालूम है कि मैंने कभी किसी दूसरी मखलूक को नुकसान नहीं पहुँचाया। मेरे सांपों ने भी हमेशा दूसरी मखलूक और ख़ास तौर पर इंसानों की मदद की है। अब धोखे से मेरी ताकत मेरी दुश्मन समुद्री नागिन ने छीन ली है। मेरी मदद फरमा। दुआ मांगने के बाद शीशनाग ने अपना फन सुकेड़ कर सर नीचे कर लिया। थोड़ी देर बाद शीशनाग को कुएं के अंधेरे में फिड़फिड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा कि एक चिमगादड़ कुएं के ऊपर से फिड़फिड़ाती हुई आई है और उसके सर के ऊपर उड़ रही है। शीशनाग ने पूछा, कौन हो तुम? अगर कोई मुसीबत की मारी हो तो मुझे मुआफ़ कर दो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ताकत नहीं। उस लम्हे चमगादड़ शीशनाग के सामने कुएं की दीवार के साथ चिमट कर बैठ गई और खुदा के हुक्म से इंसानी आवाज़ में बोली, ऐ नेक दिल शीशनाग, मैं कुल जहानों के मालिक के हुक्म से तुम्हारी मदद करने आई हूँ। शीशनाग ने खुश होकर कहा, तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो चिमगादड़ बहन? चिमगादड़ ने कहा, मुझे खुदा की तरफ से हुक्म हुआ है कि मैं समुद्री नागिन मलका के महल में जाऊँ और ज़कूटा और कामई की याददाश्त उन्हें वापस ला दूँ। इसके बाद वो खुद ही तुम्हारी अंगूठी हासिल कर लेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि तुम फिक्र ना करो। मैं कामई देवी और ज़कूटा की याददाश्त उन्हें वापस दिलाने जा रही हूँ। तब शीशनाग समझ गया कि कामई की याददाश्त गुम कर दी गई थी और उसके साथ ज़कूटा भी है। उसने चिमगादड़ से कहा, चिमगादड़ बहन, होशियार होकर जाना, क्योंकि समुद्री मलका के पास बड़ा ज़बरदस्त तिलिस्म है। चिमगादड़ बोली, जिसके साथ कुल जहानों के मालिक की ताकत हो, उसको दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं जा रही हूँ। ये कहकर चिमगादड़ ने ऊपर को गोता लगाया और अंधे कुएं से बाहर निकल गई। उस वक्त ज़कूटा और कामई नागिन समुद्री नागिन के तहखानों में कैद चुपचाप दीवार के साथ लगकर बैठे थे। सबसे पहले कामई को तहखाने में फिड़फिड़ाहट की आवाज़ आई। उसने सर उठाकर देखा कि एक छोटी सी चिमगादड़ उसी की कोठरी में चक्कर लगा रही है। उसने बुलंद आवाज़ में कहा, तू यहाँ क्यों आ गई है? निकल जा यहाँ से। चिमगादड़ ने इंसानी आवाज़ में कहा, कामई, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कामई हैरान सी होकर चिमगादड़ को देखने लगी। मैं नागिन मलका की गुलाम हूँ, मुझे मदद की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ बड़ी खुश हूँ। चिमगादड़ ने कहा, कामई, तू किसी की गुलाम नहीं है, तू कामई नागिन है। समुद्री नागिन ने तुम पर जादू कर रखा है। कामई ने हंसकर कहा, तू मुझे कोई जादूगर नहीं लगती है, दफ़ा हो जा यहाँ से। मैं नागिन मलका की गुलाम हूँ। चिमगादड़ उस वक्त छत के साथ उल्टा लटक रही थी। उसने वहीं से कामई के सर पर छलांग लगा दी और कामई के सर को अपने पंजों में पूरी तरह जकड़ लिया। कामई गिर पड़ी। तब खुदा के हुक्म से चिमगादड़ ने कामई के सर को अपने पंजों से 3 बार दबाया और अलग हो गई। कामई को जैसे होश आ गया, उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी। वो हैरान होकर तहखाने में इधर उधर देखने लगी। मैं कहाँ हूँ? मैं तो समुद्री जहाज में सोई हुई थी। क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? चिमगादड़ ने कहा, नहीं कामई, तू ख्वाब नहीं देख रही। तुझ पर समुद्री नागिन ने जादू करके तुम्हारी याददाश्त खत्म कर दी है। अब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। तुम्हारी साथ वाली कोठरी में ज़कूटा कैद है, उसकी भी याददाश्त गायब कर दी गई है। मैं उसकी कोठरी में जा रही हूँ। और चिमगादड़ ज़कूटा की कोठरी में आ गई। ज़कूटा भी दीवार के साथ टेक लगाए पत्थर के बुत की तरह चुपचाप बैठा था। चिमगादड़ फिड़फिड़ाती हुई आई और ज़कूटा के सर पर चिमट गई। ज़कूटा ने ज़ैबिनॉफ का नारा लगाकर कहा, कौन है तू चुड़ैल की बच्ची? ज़कूटा के ज़ैबिनॉफ के नारे का कोई असर नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी ताकत उसके पास नहीं थी। चिमगादड़ ने उसे भी सारी हकीकत बयान कर दी। 3 बार उसके सर को दबाया। ज़कूटा की याददाश्त भी वापस आ गई। उसने हैरानी से चारों तरफ देखकर कहा, मैं कहाँ हूँ? मैं तो समुद्री जहाज में अपने कैबिन में सो रहा था। चिमगादड़ ने कहा, यह सब कुछ समुद्री नागिन के जादू की वजह से हुआ है। कामई तुम्हारे साथ वाली कोठरी में है। तुम दोनों की याददाश्तें गायब कर दी गई हैं, मगर अब वापस आ गई हैं। ज़कूटा को सब कुछ याद आ गया। उसने चिमगादड़ से कहा, क्या कामई की ताकत भी वापस आ गई है? चिमगादड़ ने कहा, नहीं ज़कूटा, तुम दोनों की ताकतें वापस नहीं आई, सिर्फ याददाश्त वापस आ गई है।
जुकूटा को दूसरी कोठरी से कामई की आवाज़ सुनाई दी। जुकूटा भाई, मैं कामई हूँ। जुकूटा ने खुश होकर जवाब दिया, कामई बहन, मैं जुकूटा हूँ। खुदा का शुक्र है कि हमारी याददाश्त वापस आ गई है। चिमगादड़ ने कहा, तुम दोनों को आपस में बातें नहीं करनी चाहिए। अभी समुद्री नागिन को इल्म नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। जुकूटा कहने लगा, किसी तरह से हमारी ताकतें भी हमें वापस मिल जानी चाहिए ताकि हम यहाँ से निकलकर समुद्री जहाज पर नस्तूर के पास पहुँचे। नस्तूर हमारे बगैर सख्त परेशान होगा। चिमगादड़ ने कहा, यह काम मैं नहीं कर सकती, कामई कर सकती है। मैं उसके पास जाती हूँ। तुम अभी यही जाहिर करो कि जैसे तुम्हारी याददाश्त गुम है। ठीक है। जुकूटा उसी तरह चुपचाप दीवार के साथ लग कर बैठ गया। चिमगादड़ दूसरी कोठरी में कामई के पास आई और उसे एक खास तरकीब बताई जिसके जरिए उसे समुद्री नागिन से सबसे पहले शीशनाग की अंगूठी हासिल करनी थी। कामई ने सारी तरकीब गौर से सुनी और कहा, चिमगादड़ बहन, तुम फिक्र न करो। तुमने जिस तरह कहा है मैं उसी तरह करूंगी। तुम जाकर अपना काम करो। चुड़ैल उसी वक्त गायब हो गई। यह चिमगादड़ एक नेक काम के लिए निकली थी। उसके साथ खुदा की रजा भी शामिल थी। वो खुदा के हुक्म से ऐसे लोगों की मदद के लिए आई थी जो खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिला देते, जो हर दुखी इंसानों की मदद करते और दूसरों की खातिर अपने आप को मुसीबत में डाल देते। इसलिए चिमगादड़ के पास इतनी ताकत जरूर थी कि वो गायब हो सके। चिमगादड़ गायब होकर उस कमरे में आ गई जिस कमरे में समुद्री नागिन मलका तख्त पर बड़ी शान से बैठी नीले बुजुर्ग सांपों से बातें कर रही थी। चिमगादड़ गायब जरूर थी मगर वो नागिन मलका के तिलिस्म का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो खुद उसके मुंह के अंदर से शीशनाग की अंगूठी नहीं निकाल सकती थी। चिमगादड़ ने एक तरकीब सोच ली थी। उसने कमरे में दाखिल होकर एक चक्कर लगाया। उसकी फिड़फिड़ाहट की आवाज़ कोई ना सुन सकता था। फिर भी चार मुंह वाली सांप औरत सांपों की जुबान में बात करते करते एकदम रुक गई और बोली, ऐसा लगता है मेरे कमरे में कोई अजनबी रूह दाखिल हुई है। बुजुर्ग नीले सांप ने चारों तरफ जोर जोर से फुंकार मारी। उसके मुंह से शोले निकल रहे थे। फिर कहने लगा, ऐ समुद्री और ज़मीनी सांपों की मलका, कमरे में कोई बदरू नहीं है। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो यहाँ बगैर तुम्हारे हुक्म के दाखिल हो सके। सांप औरत दोबारा बातें करने लगी। चिमगादड़ हवा में उड़ती हुई सांप औरत के ऊपर आ गई। उसने अपने मुंह से बड़ी बारीक सीटी की सी आवाज़ निकाली। ये आवाज़ इतनी तेज़ और ऊंची थी कि नागिन मलका के कान उसे नहीं सुन सकते थे। दोस्तों, चिमगादड़ की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी इतनी ऊंची होती है कि हम भी उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते। नीले सांपों और सांप औरत यानी नागिन मलका ने भी चिमगादड़ की बारीक तेज सीटी की आवाज़ नहीं सुनी। चिमगादड़ ने अपनी सीटी की आवाज़ से सांप औरत के सबसे बड़े मुंह के दिमाग में एक ख्याल दाखिल कर दिया। इसके बाद चिमगादड़ अलग होकर दीवार के साथ चिमट गई। जैसे ही एक ख्याल सांप औरत के दिमाग में दाखिल हुआ, उसने बुजुर्ग नीले सांप से कहा, फौरन कामई नागिन को हाजिर करो, हम उससे एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं। चिमगादड़ दीवार के साथ चिमटी यह सब कुछ सुन रही थी। उसकी तरकीब कामयाब होने वाली थी। बुजुर्ग नीले सांप ने एक सांप को इशारा किया। वो सांप उसी वक्त कामई की कोठरी में गया और उसे अपने साथ लाकर समुद्री नागिन यानी सांप औरत के सामने पेश कर दिया। चिमगादड़ ने कामई नागिन को भी समझा दिया कि उसे क्या करना होगा। कामई की याददाश्त अगरचे वापस आ चुकी थी मगर उसने यही जाहिर किया कि वो अभी तक अपने आप को नागिन मलका का गुलाम ही समझ रही है। उसने अदब से सर झुकाकर कहा, अजीम समुद्री मलका ने अपनी कनीज को किस लिए याद फरमाया? सांप औरत बोली, कामई, हमें अचानक एक ख्याल आया है कि तुमने हमारी बड़ी मदद की। हमें शीशनाग की 30वीं अंगूठी ला कर दी मगर हमने तुम्हारे लिए कुछ भी ना किया। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूँगी, मगर यहाँ से आज़ाद होने की ख्वाहिश मत करना। कामई ने कहा, मलका आलिया, आपका शुक्रिया। मैं तो खुद भी यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती। अब तो मैं सारी जिंदगी आपके कदमों में ही रहूंगी। सांप औरत ने खुश होकर कहा, शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अब अपनी कोई ऐसी ख्वाहिश बताओ, हम वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। हम तुम्हें अपना कॉल देते हैं। कामई इसी लम्हे का इंतज़ार कर रही थी। उसने चिमगादड़ की हदायत के मुताबिक कहा, ऐ समुद्री मलका, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक बार शीशनाग की अंगूठी अपनी उंगली में पहनकर देखूं कि मुझे कैसी लगती है। सांप औरत एकदम संजीदा हो गई। ये बड़ी खतरनाक ख्वाहिश थी। फिर उसे ख्याल आया कि कामई की अपनी ताकत तो ख़त्म हो चुकी है, उसकी याददाश्त भी बाकी नहीं है। अंगूठी अगर इसे दे दूं तो वो इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेगी और कहीं ना जा सकेगी। इसके बावजूद समुद्री नागिन ने कहा, कामई, बेहतर है कि तुम कोई दूसरी ख्वाहिश बताओ। कामई ने सर झुकाकर कहा, अजीम मलका, मेरी तो यही एक छोटी सी ख्वाहिश थी जो मैंने बयान कर दी और फिर आपने कॉल भी दिया है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगी। मुझे अंगूठी एक बार अपनी उंगली में पहनने का शौक है, इसके बाद अंगूठी आप वापस ले लीजिएगा। सांप औरत ने मुस्कुरा कर कहा, हम तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। ये कहकर सांप औरत ने अपने मुंह में से शीशनाग की अंगूठी निकालकर कामई के आगे कर दी। वो ये भूल गई थी कि अंगूठी की अपनी भी एक ताकत है और जिसके पास ये अंगूठी जाती है
उसके अंदर एक खास ताकत पैदा हो जाती है। कामई ने शुक्रिया अदा करते हुए शीशनाग की अंगूठी उठाकर अपनी उंगली में पहन ली। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी उसके अंदर शीशनाग की ताकत आ गई। आखिर वो शीशनाग की देवदासी थी। कामई ने एक चीख मारी और गायब हो गई। अंगूठी की ताकत ने उसे गायब कर दिया। सांप औरत अपनी जगह से उछल पड़ी। उसके मुंह से गुस्से के मारे फुंकारें निकलने लगी। उसने चीख कर कहा, कामई को पकड़ो। वो धोखे से शीशनाग की अंगूठी ले उड़ी है। सारे सांप कामई की कोठरी की तरफ दौड़े, मगर चमगादड़ गाफिल नहीं थी। उसको मालूम था कि अब सांप औरत यानी समुद्री मखलूक की जालिम मलका के पास शीशनाग की ताकत नहीं रही। चमगादड़ ने फिजा में गोता लगाया और अपने हलक से इतनी ऊंची और तेज आवाज निकाली कि सारे सांपों के जिस्म फट गए। सांपों की समुद्री मलका के चारों सर भी गर्दनों से लग होकर टुकड़े टुकड़े हो गए। चमगादड़ ने दूसरी बार उससे भी तेज फ्रीक्वेंसी की आवाज निकाली। ये आवाज पहले से ज्यादा दहशतनाक और ऊंची थी। इस आवाज के बुलंद होते ही सांप औरत के धड़ के परखच्चे उड़ गए और दीवारों के पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे। सारे सांप उन पत्थरों में दबकर हलाक हो गए। चमगादड़ गोता लगाकर सीधी कामई की कोठरी में आ गई। कामई पहले ही से जकूटा की कोठरी में पहुंच चुकी थी। कामई की कोठरी खाली देखकर चमगादड़ दूसरी कोठरी में आई तो देखा कि जकूटा और कामई वहां मौजूद थे। चमगादड़ ने कहा, कामई, खुदा ने तुम दोनों को जालिम और अय्यार समुद्री मलका की कैद से आजाद कर दिया है। समुद्री मलका और उसके सारे नीले सांप हलाक हो चुके हैं। अब तुम आजाद हो। चलो शीशनाग के पास जाकर उसकी अमानत अंगूठी उसे वापस कर दो। जकूटा ने कहा, मगर हम सबसे पहले नस्तूर की खबर लेना चाहते हैं। वो हमारे गायब हो जाने के बाद सख्त परेशान होगा। कामई ने भी कहा, हाँ चमगादड़ बहन, हम पहले अपने भाई नस्तूर के पास जाना चाहते हैं। चमगादड़ बोली, चलो पहले नस्तूर के पास ही चलते हैं। शीशनाग की अंगूठी में इतनी ताकत मौजूद थी कि वो कामई और जकूटा को गायब करके हवा में उड़ा दे। कामई ने चमगादड़ से कहा, हम दोनों यहाँ से गायब होकर खुले समुद्र में नस्तूर के पास जा रहे हैं। तुम हमारे साथ रहना। क्या तुम हमें गैबी हालत में उड़ते हुए देख सकोगी? चमगादड़ ने कहा, हाँ मैं तुम्हें देख सकूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ ही गायब होकर उड़ रही हूँ। जकूटा ने कामई से पूछा, कामई बहन, शीशनाग की अंगूठी में इतनी ताकत होगी कि हमें गायब करके हवा में उड़ा सके? कामई ने मुस्कुरा कर कहा, जकूटा भाई, मैं शीशनाग की देवदासी हूँ, मुझे उसकी ताकत का अंदाजा है। मेरा हाथ पकड़ो। तुम ज़ेबिनॉफ का नारा ना लगाना, अब ये नारा मैं लगाऊंगी। जकूटा ने कामई का हाथ पकड़ लिया। कामई ने पहली बार नारा लगाया, ज़ेबिनॉफ, और वो दोनों गायब हो गए। इसके साथ ही चमगादड़ भी गायब हो गई। वो तीनों सांप औरत के पहाड़ी गार से निकलकर खुले समुद्र के ऊपर उड़ने लगे। ये दिन का वक्त था और आसमान को बादलों ने ढांप रखा था। नस्तूर उस वक्त से परेशान था जब से उसने उठकर देखा कि जकूटा और कामई अपने अपने कैबिन में नहीं हैं। पहले उसे ख्याल आया कि वो समुद्र में सफर शुरू कर दे और किसी शहर में पहुंचकर कामई और जकूटा को तलाश करे, क्योंकि हवा चलनी शुरू हो गई थी और उनका जहाज समुद्र में सफर कर सकता था। फिर यह सोचकर नस्तूर ने अपना इरादा बदल दिया कि कामई और जकूटा जहाज पर से गायब हुए हैं, हो सकता है वो वहीं पर वापस आ जाएं। अगर वो वापस आ गए और जहाज वहां मौजूद ना हुआ तो वह परेशान होकर खुदा जाने किस तरफ निकल जाएं। इतना नस्तूर समझ गया था कि उन पर जरूर किसी दुश्मन ने जादू करके अगवा किया है। नस्तूर को काले जादूगर पर शक था, मगर उसे यह भी यकीन था कि जकूटा और कामई के पास उनकी ताकतें मौजूद हैं। वह मौका मिलता ही काले जादूगर की कैद से निकलकर जहाज पर वापस आ जाएंगे। नस्तूर जहाज के डेक पर उदास खड़ा समुद्र की मौजों की तरफ देख रहा था कि अचानक फिजा में फिड़फड़ाहट सुनाई दी। नस्तूर ने चौंक कर ऊपर देखा। उसे पहले तो कुछ नजर न आया। फिर उसने जकूटा और कामई नागिन को देखा जो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले आसमान से नीचे उतर रहे थे। नस्तूर जल्दी से उनकी तरफ बढ़ा। जकूटा और कामई जहाज के फर्श पर उतर आए। उनके साथ ही एक चमगादड़ भी गोता लगाकर जहाज पर आकर एक खाली ड्रम पर बैठ गई। नस्तूर ने कहा, भाई साहब, आप कहाँ चले गए थे? आप लोगों ने तो मुझे परेशान कर दिया और ये आप गायब होकर फिजा में उड़ रहे हैं। क्या आपकी ताकत वापस आ गई? ये चमगादड़ कहाँ से आ गई है? जकूटा ने मुस्कुरा कर कहा, नस्तूर भाई, तुमने एक ही सांस में कई सवाल पूछे हैं। नीचे चलो, तुम्हें सारी कहानी सुनाते हैं। कामई ने चमगादड़ की तरफ देखकर कहा, चमगादड़ बहन, तुम यहीं बैठी रहना, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। नस्तूर को साथ लेकर जकूटा और कामई नीचे कैबिन में आ गए। यहाँ आकर उन्होंने नस्तूर को शुरू से लेकर आखिर तक सारी दास्तान बयान कर दी। नस्तूर बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, खुदा का शुक्र है कि तुम लोग नागिन मलका के पंजे से जिंदा सलामत निकल आए, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि समुंदर की यह जालिम सांप औरत किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। जकूटा बोला, हमने उसे तबाह कर दिया है। यह सारा क्रेडिट चमगादड़ को जाता है, जिसे कामई बहन के देवता शीशनाग ने खास तौर पर भेजा था। नस्तूर ने कामई की उंगली में शीशनाग की अंगूठी देखी तो वो बोला, अब तुम शीशनाग के पास अंगूठी वापस करने जाओगी? कामई ने कहा, हाँ नस्तूर भाई, ये मेरा फर्ज है। जकूटा ने कहा, मैं भी इसके साथ जाऊंगा।
नस्तूर ने सर पीछे करके एक झटका दिया और बोला, खुदा के लिए तुम फिर किसी मुसीबत में न फंस जाना, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। कामई कहने लगी, नस्तूर अगर तुम भी साथ चले गए तो इस जहाज की निगरानी कौन करेगा? तुम्हें इसकी हिफाजत के लिए यहीं रहना होगा। ज़ुकूटा ने भी जोर देकर कहा, हाँ नस्तूर भाई, तुम यहीं ठहरो, हम शीशनाग को अंगूठी देकर बड़ी जल्दी से वापस आ जाएंगे। नस्तूर खामोश हो गया। ज़ुकूटा और कामई ऊपर आ गए। चिमगादड़ खाली ड्रम पर बैठी थी। नस्तूर ने कहा, देर मत लगाना दोस्तों, जल्दी आ जाना, हमें अभी काले जादूगर का काम तमाम करने की मुहिम पर भी जाना है। ज़ुकूटा ने कहा, फिक्र ना करो, बस गए और आए। दोनों चिमगादड़ के साथ गायब हो गए। नस्तूर सर झुकाकर वहीं जंगले के साथ लगकर खड़ा हो गया। दिल में खुदा से दुआ मांगने लगा कि ए कुल जहानों के मालिक, दोनों की हिफाजत करना। उनके पास उनकी ताकतें नहीं रहीं। अंगूठी वापस करने के बाद तो वो गायब होकर परवाज भी नहीं कर सकेंगे। कामई और ज़ुकूटा चिमगादड़ के साथ रातों रात शीशनाग के अंधे कुएं में पहुंच गए। कामई ने जाते ही अंगूठी शीशनाग के हवाले की और हाथ बांधकर कहा, ऐ मेरे देवता, मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे अंगूठी ली थी तो मुझ पर नागिन मलका के जादू का असर था। मैं अपनी याददाश्त खो चुकी थी। तब कामई नागिन और ज़ुकूटा ने शीशनाग को भी सारे वाकयात सुनाए। शीशनाग ने अपनी अंगूठी फौरन अपनी उंगली में डाली। उसकी सारी ताकत वापस आ गई। उसने कामई को अपने साथ लगाकर प्यार किया और कहा, कामई, मुझे मालूम था कि तुम पर किसी ने जरूर तिलिस्म कर दिया होगा, वरना तुम कभी मेरी अंगूठी लेकर फरार नहीं हो सकती थी। शीशनाग अंगूठी पहनते ही इंसान की शक्ल में वापस आ गया। वह जमीन से बुलंद होकर ज़ुकूटा कामई को साथ लेकर कुएं से बाहर निकल आया और बोला, अब हमें अपने तख्त पर कब्जा करना है। शीशनाग ने बाहर आते ही फिजा में फुंकार मारी। इस फुंकार से जमीन अंदर से इस तरह लरज उठी जैसे जलजला आ गया हो। जमीन के सांप फौरन समझ गए कि शीशनाग की ताकत वापस आ गई है। वह खुश होकर अपने अपने सुराखों में से निकलकर शाही दरबार की तरफ दौड़े। बुजुर्ग नीला सांप घबरा गया। वो अपने नीले सांपों को लेकर समुंदर की तरफ भागा, मगर शीशनाग ने उन्हें भागने का मौका ही ना दिया। उसकी एक फुंकार ने सारे नीले सांपों को जलाकर राख कर डाला। उस रात जमीन के अंदर शीशनाग के महल में खुशी का जश्न मनाया गया। यह जश्न सुबह तक जारी रहा। दूसरे दिन जब कामई और ज़ुकूटा शीशनाग से इजाजत लेकर वापस जाने लगे तो शीशनाग ने कामई से कहा, कामई, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे बाद तख्त ताज संभालने वाला कोई नहीं। तुम सबसे ज़हीन और बहादुर देवदासी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास ही रह जाओ। कामई कुछ कहने लगी तो शीशनाग ने कामई का बाजू थाम लिया और कहा, तुम्हें देवताओं की कसम, इनकार न करना। अगर तुम चली गई तो मेरी सल्तनत वीरान हो जाएगी और मेरी राय की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। अब कामई इनकार न कर सकती थी। उसने ज़ुकूटा की तरफ देखा। ज़ुकूटा ने कहा, कामई बहन, शीशनाग के तुम पर बड़े एहसान हैं। इस वक्त इसे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि इसके पास ठहर जाओ। खुदा ने चाहा तो ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हमारी फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। कामई ने शीशनाग के पाँव को छुआ और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? मैं तो आपकी दासी हूँ। ठीक है, मैं अब आपके पास ही रहूँगी। शीशनाग ने खुश होकर कामई नागिन को अपने साथ लगाकर प्यार किया। कामई ने ज़ुकूटा से हाथ मिलाया और बोला, ज़ुकूटा भाई, हमने बड़ा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा। उन दिनों की यादें मेरी ज़िंदगी का कीमती सरमाया है। नस्तूर भाई को मेरा सलाम कहना और उसे कहना कि मैं उसे बहुत याद करूँगी। ज़ुकूटा ने कहा, मैं तुम्हारा मोहब्बत भरा पैगाम नस्तूर भाई तक पहुँचा दूंगा। ज़ुकूटा ने फिर शीशनाग की तरफ देखा और कहा, ऐ शीशनाग देवता, तुम्हारी अंगूठी की वजह से मेरे अंदर गायब होने की ताकत आई हुई थी और हम गायब होकर उड़कर यहाँ पहुँच गए। अब अंगूठी मेरे पास नहीं है। मुझे किसी तरह वापस जहाज़ पर नस्तूर के पास पहुँचा दें। शीशनाग हंस पड़ा, कहने लगा, जब कामई के पास मेरी अंगूठी आई थी और उसने इसे अपनी अंगूठी में पहना था तो उसकी ताकत उसे वापस मिल गई। और जब तुम कामई के साथ गायब हुए थे और कामई तुम्हारा हाथ पकड़कर फिजा में बुलंद हुई तो तुम्हारी ताकत भी तुम्हारे पास वापस आ चुकी थी। ये अलग बात है कि तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं हुआ। ज़ुकूटा खुश होकर बोला, तो क्या मेरे अंदर मेरी ताकत वापस आ गई है? शीशनाग ने कहा, क्यों नहीं, तुम आजमा कर देख लो। ज़ुकूटा ने दोनों बाजू फैलाकर नारा लगाया, ज़ाबिन ऑफ, और वो गायब हो गया। उसने अभी हालत में ही बुलंद आवाज में शीशनाग का शुक्रिया अदा किया और कहा, शीशनाग देवता, तुम्हारा शुक्रिया। कामई बहन, खुदा हाफिज। खुदा ने चाहा तो फिर कभी मिलेंगे। कामई नागिन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ हिलाकर कहा, ज़ुकूटा भाई, नस्तूर को मेरा सलाम कह देना। ओके कामई बहन, अब मैं जाता हूँ। शू की आवाज़ आई और ज़ुकूटा गोता लगाकर यह भी हालत में महल की छत को चीरता हुआ जमीन की तहों में से गुजरता ऊपर निकलकर बाहर खुली फिजा में निकल आया। आसमान पर बादल थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। ज़ुकूटा हवा में तेजी से उड़ता समुंदर के ऊपर आ गया। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। वो हवा से भी आगे निकल गया और बूंदाबांदी में बादलों के नीचे नीचे उड़ता समुंदर में बड़ी दूर निकल गया।
फिर उसे खुले समुद्र में अपना जहाज खड़ा नजर आया। वो जहाज पर आकर उतर गया और नारा लगाया, ज़ैबिनॉव। नारा लगाने के बाद ज़कूटा अपनी शक्ल में जाहिर हो गया। नस्तूर उसके नारे की आवाज़ सुनकर डेक पर आ गया। उसने ज़कूटा को अकेला देखा तो पूछा, कामी नागिन कहाँ है ज़कूटा? ज़कूटा बोला, शीश नाग ने उसे अपने पास रख लिया है। ऐसी कोई बात नहीं, कामई अपनी मर्जी से वहां रह गई है, उसने तुम्हें सलाम कहा है। नस्तूर को कामई से जुदा होने का अफसोस हुआ। कहने लगा, ज़कूटा, कामई हमें अपनी छोटी बहन की तरह अजीज थी। हमने अच्छे बुरे कई दिन साथ गुजारे। चलो ठीक है, जहां वो खुश वहां हम भी खुश। खुदा उसे हमेशा खुश रखे। ज़कूटा ने पूछा, अब क्या इरादे हैं? नस्तूर कहने लगा, मौसम ठीक है, हवा चल रही है, बांध खोलो और चलो काले जादूगर को नीस्तो नाबूद करने। ज़कूटा ने कहा, नस्तूर, मेरा ख्याल है कि हम जहाज को यहीं छोड़ देते हैं। हमारी ताकतें तो हमारे पास ही हैं, उड़कर सफ़र करते हैं, जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। नस्तूर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, हाँ यार ज़कूटा, तुम ठीक ही कहते हो। अब हम दोनों अकेले रह गए हैं। जहाज एक तो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में सफ़र करता है, दूसरा मुझे खतरा है कि कोई दूसरी समुद्री मखलूक जहाज पर हमला न कर दे। ठीक है, हम जहाज को इस जगह छोड़ देते हैं, जिसकी किस्मत में होगा इस पर कब्जा कर लेगा। ज़कूटा ने नस्तूर के हाथ पर हाथ रखकर कहा, तो फिर पकड़ो मेरा हाथ, हम मशरिक की तरफ परवास करेंगे, क्योंकि काले जादूगर की नगरी मशरिक की जानिब ही है। नस्तूर ने ज़कूटा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ज़कूटा ने बुलंद आवाज से नारा लगाया, ज़ैबिनॉव, और वो दोनों गायब हो गए। दूसरी तरफ सरकटे का सर चुपचाप कब्र के अंदर पड़ा रात होने का इंतजार करने लगा। कब्र के बाहर वक्त गुजर रहा था, कब्र के अंदर तारीकी छाई थी। वक्त जैसे रुक गया। सर ने आंखें बंद की हुई थी। खुदा जाने क्या वक्त होगा कि सर को किसी औरत के रोने की दबी दबी आवाज सुनाई दी। सर समझ गया कि ये वही आसेबी रूह है जिसने कहा था कि मैं कल रात को आऊंगी। इसका मतलब था कि बाहर रात हो गई थी। कब्र के ऊपर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। कब्र के अंदर छत से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उखड़कर सर के ऊपर गिरी। सर ने आंखें बंद कर ली। फिर उसको महसूस हुआ कि बाहर से कोई कब्र खोद रहा है। सरकटे के सर ने आंखें घुमाकर कब्र के कोने की जानिब देखा। अंधेरे में उसे दीवार पर से मिट्टी नीचे गिरती नजर आई। फिर एक सुराख हो गया। अचानक उस सुराख में से एक काला स्याह हाथ कब्र के अंदर दाखिल हुआ। हाथ की उंगलियां काफी स्याह थीं और उन पर कहीं कहीं पट्टियां बंधी हुई थीं। एक उंगली का गोश्त उड़ चुका था और हड्डी नजर आ रही थी। सरकटा दहशत ज़दा हो गया। ये आसेबी बदरू का हाथ था। बदरू का मकरू हाथ कब्र में लंबा होकर सरकटे के सर को तलाश कर रहा था। सर मजबूर था, वो अपनी जगह से हटकर दूर नहीं जा सकता था। बदरू आसेबी औरत का हाथ सर के ऊपर पहुंच गया। फिर एकदम झपटा मारकर मकरू हाथ ने सरकटे के सर को दबोच लिया। हाथ ठंडा यख था। मकरू हाथ सरकटे के सर को खींचकर कब्र से बाहर ले गया। कब्र के बाहर कब्रिस्तान में रात का अंधेरा फैला हुआ था। सर ने देखा कि उसके सामने एक ड्राउनी शक्ल वाली औरत खड़ी है। उसने सर को हाथ में पकड़ रखा है। उसकी आंखों में डेले नहीं हैं, डेलों की जगह आग के अंगारे दहक रही हैं। सर पर बालों की जगह छोटे छोटे सांप फन उठाए खड़े हैं। औरत की गर्दन पर भी सांप रेंग रहे हैं। उसने काला स्याह लिबास पहना हुआ है। उसके हलक से खुरखुराहट की आवाज निकल रही है। सरकटे का सर एक बार तो कांप उठा। आसेबी औरत ने एक लंबी खुरखुराहट की आवाज निकाली और बोली, मैं 1000 साल से तेरी तलाश में फिर रही थी, तुम मिल गया। चल, मैं तुझे अपने घर ले जाती हूँ। आसेबी औरत ने एक भयानक कहका लगाया और कटे हुए सर को अपने सीने से लगाकर गायब हो गई। जब वो दोबारा जाहिर हुई तो कटे हुए सर ने देखा कि वो एक ऊंची छत वाले कमरे में एक बंद संदूक के ऊपर पड़ा है। छत में जाले लगे हुए हैं जो नीचे तक आ रही हैं। वही ड्राउनी शक्ल वाली आसेबी औरत पत्थर के खौफनाक बुत के सामने खड़ी है। पत्थर के बुत की शक्ल किसी उल्लू से मिलती जुलती है। उसकी जुबान बाहर निकली हुई है। आसेबी औरत ने चीख मारी और बोली, दोज़ख के देवता, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब तू अपना वादा पूरा कर और मुझे दोज़ख की खिड़की खोलकर दोज़ख में दाखिल कर दे, ताकि मैं वहां गुनाहगारों को खुद भी खाऊं और अपने सांपों को भी गुनाहगारों का गोश्त खिलाऊं। पत्थर के बुत की बाहर को निकली हुई जुबान अंदर बाहर हरकत करने लगी। फिर बारीक सीटी जैसी आवाज में बुत ने कहा, कटे हुए इंसानी सर को मेरे सामने लाकर रख दे। आसेबी औरत ने कटे हुए सर को उठाया और पत्थर के बुत के आगे बने हुए छोटे से चबूतरे पर रख दिया। बुत ने अपनी जुबान बाहर निकालकर कटे हुए सर पर फेरी। सर कटे की चीख निकल गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उस पर किसी ने कांटों की छुरी फेर दी हो। पत्थर के उल्लू बुत के हलक से खुशी से चीख बुलंद हुई। उसने बारीक आवाज में कहा, दोज़खी चुड़ैल, मुझे मेरी पसंद का कटा हुआ सर मिल गया। जा, दोज़ख में चली जा और गुनाहगारों को खुद भी खा और अपने सांपों को भी उनका गोश्त खिला। उल्लू बुत की एक आंख से आग की लकीर निकलकर सामने वाली दीवार पर पड़ी। दीवार शक हो गई। कटे हुए सर ने देखा कि दीवार की दूसरी जानिब दोज़ख का मंजर था। आग के शोले भड़क रहे थे। गुनाहगारों को आग में डाला जा रहा था। उनकी चीखों पुकार से दिल पर खौफ तारी था। आसेबी औरत ने दोज़ख को देखा तो पहले रोने लगी,
फिर बुलंद कह कहा मार कर बोली, दोज़ख के देवता, मैं जा रही हूँ। आसेबी औरत दौड़कर दीवार की तरफ गई और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख के साथ दीवार के शगाफ में से दोज़ख में कूद गई। इसके साथ ही दोज़ख की खिड़की बंद हो गई। उल्लू के बुत ने दूसरी बार कटे हुए सर पर अपनी कांटों से भरी हुई जुबान फेरी तो सर ने दर्द से बिलबिलाते हुए कहा, तुम मुझे ये सजा क्यों दे रहे हो? मैंने क्या जुर्म किया है? उल्लू के बुत ने बारीक आवाज में कहा, मैं 1000 साल से तुझे खाने के लिए तरस रहा था। अब तू मुझे मिल गया है। मैं मजे ले लेकर तुझे चाट चाट कर खाऊंगा। तू इसी तरह मेरे सामने पड़ा रहेगा और मैं रोज रात के वक्त अपनी जुबान से तुझे चाटा करूंगा। उल्लू का बुत खामोश हो गया। सरकटे के सर ने कहा, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला हूँ। मेरा एक खुदा और उसके नबी आखिरुज़्ज़मा पर ईमान है। तुम दोज़खी बुत हो, याद रखो तुम मेरा कुछ ना बिगाड़ सकोगे। बुत थर थर कांपने लगा। गुस्से में उसने बारीक चीख की आवाज निकाली और कहा, तू बहुत जुबान चलाता है। मैं अभी तेरी जुबान बंद करता हूँ ताकि तुझे आराम से खा सकूं। उल्लू के बुत की आंख में से आग की एक लकीर निकलकर कटे हुए सर के होंठों पर पड़ी और उसकी जुबान बंद हो गई। सर ने बोलने की कोशिश की मगर वो बोल ना सका। उसने अपने दिमाग में अपने खुदा से दुआ मांगी कि ऐ सारे जहानों के मालिक, मेरी मदद फरमा और मुझे इस दोज़खी बुत से निजात दिला। इसके बाद वहां गहरा सन्नाटा छा गया। उल्लू बुत के हलक से खुरखुर की आवाज थोड़ी देर तक निकलती रही, फिर वो भी बंद हो गई। कटे हुए सर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल करे। वो आदमखोर बुत के बिल्कुल सामने एक सतूननुमा चबूतरे पर उसके सामने पड़ा था और उसकी कांटेदार जुबान उस तक पहुंच सकती थी। कटे हुए सर के चेहरे पर अभी तक आदमखोर बुत की खराश दर्द कर रही थी। इस अजाब से उसे खुदा ही निजात दिला सकता था। कटा हुआ सर आंखें बंद करके खुदा के हुजूर अपनी निजात की दुआ मांगने लगा। दुआ मांगकर उसने कमरे का जायजा लिया। आंखें घुमाकर सामने दीवारों की तरफ देखा। ये कोई बड़ा पुराना किले का कमरा लग रहा था जहां सदियों से कोई इंसान दाखिल नहीं हुआ था। छत से जाले लटक रहे थे। जमीन पर मिट्टी और गर्द जमी हुई थी। ऊंची ऊंची खिड़कियां वीरान थीं। उनके पट कोई उखाड़ कर ले गया था। उन खिड़कियों में से ठंडी यख हवा अंदर दाखिल हो रही थी। कटे हुए सर को कमरे का कोई दरवाजा नजर न आया। शायद पीछे की जानिब हो, मगर कटा हुआ सर पीछे मुड़कर नहीं देख सकता था। खिड़की के शगाफों के बाहर तारीकी छाई हुई थी। कमरे में भी अंधेरा था, मगर कटा हुआ सर अंधेरे में चीजों को देख लेता था। उसके कटे हुए सर में थोड़ी बहुत ताकत मौजूद थी, मगर यह ताकत उसे ना तो गायब कर सकती थी, ना वहां से 1 इंच हिला सकती थी। कटे हुए सर ने आंखें बंद कर ली और इस ख्याल से उस पर कपकपी तारी हो गई कि कल रात आदमखोर बुत की कांटेदार जुबान फिर उसे चाटना शुरू कर देगी। उसने खुदा को याद करना शुरू कर दिया। ऐन उस वक्त इस पुराने किले के तहखाने में नीली रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। ये नीली रोशनी कोने में पड़े हुए ताबूत पर पड़ रही थी। ताबूत का ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता अपने आप खुलने लगा। ताबूत के अंदर एक बड़ी मासूम शक्ल वाली नौजवान लड़की बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। उसके दोनों हाथ अपने सीने पर रखे हुए थे। उसके सुनहरी बाल उसके शानों पर फैले थे। आंखें बंद थी। उसने नीले रंग का फूलों वाला लिबास पहन रखा था। उस लड़की का चेहरा इतना खूबसूरत और मासूम था कि वो कोकाफ की कोई मासूम परी लग रही थी। नीली रोशनी लड़की के चेहरे पर पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोल दी। उसको एक बड़ी नरम, मोहब्बत भरी, शफीक आवाज सुनाई दी। नीली, खुदा का एक बंदा मुश्किल में गिरफ्तार है, जाओ उसकी मदद करो। नीली ताबूत में से आहिस्ता आहिस्ता उठकर बाहर आ गई। उसके फूलदार रेशमी लिबास में से खुशबू आ रही थी। इस लड़की का नाम नीली था। नीली ने सर झुकाकर अदब से कहा, मुकद्दस आवाज, जो खुदा का नेक बंदा मुसीबत में है मैं उसकी मदद करूंगी, मगर मेरी ताकत मुझे अता कर दीजिए ताकि मैं बदी की ताकतों का मुकाबला कर सकूं। नीली रोशनी की एक किरण नीली के जिस्म पर पड़ी। उसका सारा जिस्म रोशन हो गया। उसे मुकद्दस रहम भरी आवाज सुनाई दी, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी ताकत तुम्हें वापस मिल गई है और तुम समझ गई हो कि तुम्हें किसकी मदद करनी है। जाओ, नेक बंदों की मदद करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल करो। नीली बड़े अदब से उल्टे कदम चलती तहखाने से बाहर निकल गई। बाहर एक सुरंग में से ऊपर जीना जाता था। नीली सब कुछ समझ चुकी थी कि उसे जिस शख्स की मदद करनी है वो कौन है और पुराने किले के किस हॉल कमरे में है। नीली की ताकत उसके पास वापस आ गई थी। वो जीना चढ़ने लगी। जब ऊपर वाले कमरे में पहुंची तो उसने आहिस्ता से अंदर को सांस खींचा और वो गायब हो गई। अब उसे कोई नहीं देख सकता था, मगर वो सब कुछ देख सकती थी। नीली हॉल कमरे में आगे बढ़ी। वो आदमखोर उल्लू के बुत के करीब आकर रुक गई। सरकटे इंसान का कटा हुआ सर आदमखोर बुत के सामने छोटे से चबूतरे पर पड़ा था। कटे हुए सर की आंखें बंद थीं और वो अल्लाह को याद कर रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि कमरे में बड़ी रूहानी खुशबू फैल गई है।
सर ने आंखें खोल दी। उसे कमरे में कोई इंसान नजर न आया। नीली उसके करीब खड़ी थी मगर वो उसे नहीं देख सकता था। नीली ने कटे हुए सर को उठा लिया। सर जैसे ही चबूतरे से अलग हुआ, आदमखोर बुत ने एक चीख मारी और उसके मुंह से दोजख की आग का शोला निकलकर नीली की तरफ बढ़ा। आदमखोर उल्लू का बुत नीली को देख रहा था। नीली ने गले में लटका हुआ लॉकेट निकाला। लॉकेट में से एक नीले रंग की तेज शुआ निकलकर उल्लू के बुत पर पड़ी और धमाके के साथ बुत के टुकड़े उड़ गए। कटा हुआ सर हैरान था कि ये क्या मौजज़ा हुआ है। उसको महसूस हो रहा था कि किसी ने उसे अपनी गोद में उठा रखा है, मगर उसे गोद में उठाने वाली नीली नजर नहीं आ रही थी। वो सिर्फ उसकी खुशबू ही महसूस कर रहा था। कटे हुए सर ने बोलना चाहा तो उसकी जुबान खुल गई। उसने कहा, ए अल्लाह की नेक रूह, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने आदमखोर बुत से मेरी जान बचाई, मगर तू मुझे नजर क्यों नहीं आ रही। नीली ने बड़ी मीठी और रहम भरी आवाज में कहा, मेरे भाई, वक्त आने पर मैं तुझे नजर आ जाऊंगी। अभी तुम्हें इस आसेबी किले से निकालकर किसी महफूज जगह पर पहुंचाना है। नीली की गोद में आ जाने के बाद कटा हुआ सर भी गायब हो गया और नीली की तरह वो भी किसी को दिखाई नहीं देता था। नीली फर्श पर से 2 फुट बुलंद हुई और फिजा में तैरती हुई ऊंची खिड़की में से बाहर रात के अंधेरे में निकल आई। कटे हुए सर ने पूछा, तुम किसी नेक लड़की की रूह हो? तुम्हारी आवाज लड़कियों वाली है, क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? नीली ने कहा, मेरा नाम नीली है। नीली हवा में परवाज कर रही थी। कटे हुए सर ने देखा कि नीचे अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। आसमान पर तारे निकले हुए हैं। रात के अंधेरे में उसे कहीं कहीं किसी बस्ती के पुराने किस्म के मकान नजर आ जाते। कटा हुआ सर ये मालूम करना चाहता था कि वो कहाँ और तारीख के किस जमाने में आ गया है, मगर सबसे पहले वो ये मालूम करना चाहता था कि नेक दिल नीली उसे कहाँ लिए जा रही है। उसने नीली से पूछा, नीली बहन, तुम मुझे कहाँ लिए जा रही हो? नीली ने फिजा में परवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक महफूज जगह पर ले जा रही हूँ जहाँ तुम पर किसी बदरू के आसेब का असर नहीं हो सकेगा। कटे हुए सर ने कहा, नीली बहन, किसी तरह मुझे मेरा धड़ वापस ला दो। मेरे सर को मेरे धड़ पर लगा दो ताकि मैं फिर से जिंदा हालत में चल फिर सकूं और दुखी इंसानों की मदद कर सकूं और अपने दोस्तों नस्तूर और ज़ुकूटा को तलाश कर सकूं। नीली ने कहा, तुम फिक्र न करो, खुदा ने चाहा तो तुम्हारा धड़ भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? सरकटे इंसान ने कहा, मैंने अपना नाम आज तक किसी को नहीं बताया, मगर तुम नेक दिल रूह हो, मेरी मौसिन भी हो, मैं तुम्हें ज़रूर अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम अब्दाल है। मैं गुनाहगार आदमी था, मुझ पर खुदा का अजाब नाजिल हुआ और मेरा सर धड़ से जुदा हो गया। तब मैंने गिड़गिड़ाकर खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और अपने गुनाहों से तौबा की और खुदा के हजूर अर्ज की कि मैं आइंदा कभी कोई गुनाह नहीं करूँगा। खुदा ने मेरी तौबा कबूल कर ली और मेरा सर मेरे धड़ के साथ दोबारा जुड़ गया। कटा हुआ सर दोबारा जुड़ने से मेरे अंदर खुदा के हुक्म से ज़बरदस्त ताकत आ गई। उसके बाद से मैं अपनी ताकत को दुखी लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करता रहा हूँ, मगर मिस्र के जादूगर काहिन ने अपने जादू से मेरा सर एक बार फिर धड़ से जुदा कर दिया और मेरे सर को पुराने कब्रिस्तान की कब्र में दफन कर दिया। वहां से एक दोस्त की चुड़ैल मेरे सर को उठाकर आदमखोर उल्लू के सामने ले आई और फिर तुमने आकर मुझे इस अजाब से निजात दिलाई। नीली कहने लगी, मैं भी खुदा के हुक्म से तुम्हारी मदद को आई थी, क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान हो और मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करती हो। दूसरों को मुसीबत में देखकर उनकी मुसीबत में खुद भी फंस जाते हो। खुदा ऐसे रहम दिल बहादुर इंसानों की हमेशा मदद करता है। कटा हुआ सर चुप हो गया और दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा। नीली अब एक दरिया के ऊपर से गुजर रही थी। दरिया के पार एक जंगल था जिसमें एक ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी की चोटी पर एक खानका बनी हुई थी। खानका में कोई नहीं रहता था, बिल्कुल खाली पड़ी थी। नीली कटे हुए सर को वहां ले आई। उसने खानका के एक छोटे से कमरे में लाकर कटे हुए सर को दीवार में बनी हुई अलमारी में रख दिया और बोली, मैं तुम्हारे धड़ की तलाश में जा रही हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम इस अलमारी में बंद रहोगे। अगर रात को यहाँ कोई अजीबोगरीब आवाज़ें सुनो तो खामोश रहना, आवाज़ ना निकालना, वरना तुम किसी मुसीबत में फंस सकते हो। कटे हुए सर ने कहा, नीली बहन, मेरा धड़ लेकर जल्दी वापस आ जाना। अब मुझसे अपने धड़ से अलग होकर नहीं रहा जाता। नीली ने कहा, फिक्र न करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर नीली ने अलमारी को बंद करके ताला लगा दिया और गैबी हालत में खानका से निकलकर आसमान की तरफ परवाज कर गई। दोनों दोस्त यानी नस्तूर और ज़ुकूटा आसमान की फिजाओं में उड़ते जा रही थी। उनकी ताकत उनके पास थी। उनका रुख शुमाल मशरिक की तरफ था। ज़ुकूटा को यकीन था कि इस तरफ ही काले जादूगर की नगरी है जहां वो अपने महल में रहता है और वहां से दुनिया के इंसानों पर जादू के जोर से मुसीबतें नाजिल करता है। नस्तूर और ज़ुकूटा काले जादूगर के मनहूस और तबाह कर देने वाले तिलिस्म को ख़त्म करके इंसानों की पुरसुकून दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए काले जादूगर के शर से बचा लेना चाहते थे। यही उनकी मुहिम का मकसद था।
वो बड़े सुकून के साथ आसमान पर उड़ते चले जा रहे थे। कई दरिया उनके नीचे से गुजर गए, कई घने जंगलों के ऊपर से वो गुजरे। अभी तक उन्हें कोई शहर नजर नहीं आया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। दिन की रोशनी धुंधली पड़ती जा रही थी। अचानक नस्तूर ने नीचे की तरफ देखकर कहा, ज़कूटा वो देखो, पहाड़ों के दरमियान मुझे कोई बस्ती नजर आ रही है। ज़कूटा ने भी बस्ती को देखा और बोला, नस्तूर भाई चलो उस बस्ती में चलकर पता करते हैं कि यहाँ से काले जादूगर की नगरी कितनी दूर है, शायद किसी को मालूम हो। चलो नीचे उतरते हैं। नस्तूर ने यह कहकर गोता लगाया, ज़कूटा ने भी गोता लगाया और दोनों आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए बस्ती में उतरने लगे। उन्होंने नीचे उतरकर देखा कि बस्ती के 3 तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जिन पर कांटेदार दरख्तों के जंगल उगे हुए थे। एक तरफ तंग सा रास्ता था जहां पत्थरों की एक दीवार बनी हुई थी। दीवार के करीब जाकर नस्तूर ने कहा, यह दीवार बिल्कुल ताज़ा बनी हुई लगती है। बस्ती के मकानों पर सन्नाटा छाया हुआ था। कोई औरत, मर्द या बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा था। ज़कूटा कहने लगा, या अल्लाह खैर, लगता है इस बस्ती के सारे लोग कहीं गायब हो गए। वह मकानों के करीब से गुजरने लगे। एक मकान के अंदर उन्हें औरतों बच्चों के रोने की आवाज़ आई। नस्तूर और ज़कूटा अब गायब नहीं थे, जाहिर होकर इंसानों की शक्ल में आ गए। नस्तूर हैरान होकर कहने लगा, खुदा खैर करे, इस मकान में औरतें क्यों रो रही हैं? ज़कूटा बोला, अभी पता करते हैं। ज़कूटा ने बंद दरवाजे पर जोर से हाथ मारकर कहा, दरवाज़ा खोलो बहनों, तुम क्यों रो रही हो? अंदर एकदम औरतों ने रोना बंद कर दिया। किसी ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। नस्तूर और ज़कूटा ने देखा कि एक बहुत बड़ा कमरा है जो औरतों, बच्चों और मर्दों से भरा हुआ है। सबके खौफ के मारे रंग उड़े हुए हैं। नस्तूर ने कहा, भाइयों और बहनों, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमें बताओ कि तुम लोग यहाँ क्यों छुपे बैठे हो और तुम्हारी औरतें और बच्चे क्यों रो रहे हैं। तब एक बुजुर्ग मर्द आगे आया। उसने कहा, बेटा, हमारी बस्ती पर हर 3 दिन के बाद रात को एक अजाब नाजिल होता है। आज वो रात आ रही है जब हम पर अजाब नाजिल होने वाला है। ज़कूटा ने कहा, हमें कुछ बताओ तो सही, वो कौन सा अजाब है जो इस बस्ती पर नाजिल होता है? बुजुर्ग आदमी ने कहा, ये चौथी रात को याजूज माजूज 2 जिन अजदा की शक्ल में आते हैं और हम में से अपनी पसंद के 2 मर्द चुनकर ले जाते हैं। जंगल पार जाकर उन्हें खा जाते हैं और उनकी हड्डियां अगली बार साथ ले आते हैं। वो देखो कोने में हमारे भाइयों और बच्चों की हड्डियां पड़ी हुई। नस्तूर और ज़कूटा ने देखा कि कोने में इंसानी हड्डियों का अंबार लगा हुआ था। नस्तूर ने कहा, तुम उनका मुकाबला क्यों नहीं करते? बुजुर्ग आदमी ने कहा, हम हर तीसरे दिन बस्ती के आगे पत्थरों की ऊंची दीवार बना देते हैं ताकि अजदा अंदर ना आ सके, मगर चौथी रात को याजूज माजूज आते हैं और अपनी लंबी लंबी जुबानों से पत्थर की दीवार को चाट कर खा जाते हैं और फिर बस्ती में दाखिल होकर अपनी पसंद के 2 आदमी ले जाते हैं। वो बुजुर्ग रोने लगा और बोला, आज रात भी याजूज माजूज आने वाले हैं। हम पहले से 2 आदमी उनके लिए तैयार रख छोड़ते हैं। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज मेरे 2 जवान बेटों की बारी है। याजूज माजूज आएंगे, पत्थरों की दीवार चाट कर गिरा देंगे और फिर मेरे बेटों को उठाकर ले जाएंगे और अगली दफ़ा उनकी हड्डियां लाकर यहाँ फेंक देंगे। दोनों जवान बेटों की माँ धाड़े मार मार कर रोने लगी और नस्तूर का दामन थाम कर बोली, बेटा, उन बलाओं से मेरे जवान बेटों की जान बचा लो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। नस्तूर और ज़कूटा की आंखों में भी आंसू आ गए। नस्तूर ने औरत को तसल्ली दी और कहा, फिक्र न करो माँ, हम याजूज माजूज को हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर देंगे। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, तुम उन अजदा जिन्नों की ताकत से वाकिफ नहीं हो। उन पर कोई जादू असर नहीं करता। उनकी जुबानें 10-10 फुट लंबी हैं। वह दूर से आदमी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ज़कूटा ने कहा, घबराओ नहीं भाई, हम याजूज माजूज का मुकाबला करेंगे। हम उनको हलाक करके ही यहाँ से आगे जाएंगे। बेचारी गमज़दा माँ अपने दोनों जवान बेटों के बारी बारी गले लगकर रो रही थी। उन लड़कों को आज रात याजूज माजूज अजदों के आगे पेश करना था। नस्तूर से यह मंजर देखा ना गया। उसने लड़कों की माँ से कहा, अम्मा, तुम बेफिक्र हो जाओ, आज रात तुम्हारे बेटों की जगह हम याजूज माजूज के सामने पेश होंगे। हॉल कमरे में सब चुप हो गए, सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, ये क्या कह रहे हो? ज़कूटा ने सीने पर हाथ मारकर कहा, हाँ, उन लड़कों की जगह हम याजूज माजूज के साथ जाएंगे। देखते हैं वो हमें किस तरह हलाक करते हैं। माँ बेचारी के आंसू रुक गए। लड़के भी खामोश हो गए। रात हो गई तो दूर से याजूज माजूज अजदों की फुंकार सुनाई दी। फिर उनके दीवार चाटने की आवाज आने लगी। नस्तूर और ज़कूटा मकान का दरवाजा खोलकर पत्थर की दीवार की तरफ बढ़े जिसको याजूज माजूज चाट रहे थे। अचानक दीवार गिर पड़ी। अंधेरे में 2 खौफनाक अजदहा, जिनके सर अजदों के और धड़ 15-15 फुट ऊंचे कद के इंसानों के थे, फुंकारते डकारते हुए मकान की तरफ बढ़े। नस्तूर और ज़कूटा उनके सामने आ गए।
अजदहों ने अपनी लंबी जुबानें निकालकर नस्तूर और ज़ुकूटा की तरफ बढ़ाईं कि उन्हें लपेटकर अपने साथ ले जाएं। जैसे ही अजदहों की जुबानें नस्तूर और ज़ुकूटा के जिस्म से टकराईं, उनको झटका लगा और वो बेहोश हो गए।